सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 31 के बाद की चौपाइयों में हम चल रहे हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। जानि समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। रूप धरे जन चारु बेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में हम लोग देखते हैं कि उन्होंने राम का जो चरित्र लिखा है, राम की जो कथा लिखी है, वो निर्गुण राम से आरंभ करके सगुण राम की कथा को लिखी है। तो निर्गुण को सगुण किया है उन्होंने, और निर्गुण को सगुण करने का अर्थ है जो हम लोग सगुण, उन्होंने वो तो दर्शन कर रहे हैं भगवान के सगुण रूप का, साक्षात तुलसीदास जी दर्शन कर रहे हैं। हम लोग सगुण रूप को मूर्ति के रूप में मानते हैं। हमारे भीतर ना वो क्षमता है, ना वो भक्ति है, ना वो दृष्टि है, ना वो विश्वास है, ना वो श्रद्धा है, ना वो समर्पण है कि हम उस भगवान को सगुण रूप में ऐसे देख सके जैसे गोस्वामी जी देख रहे हैं। तो उन्होंने मूर्तिमान स्वरूप, हर निर्गुण भाव का मूर्तिमान स्वरूप इसमें उत्पन्न किया है, रचा है। तो जो सनकादिक चारों मुनि हैं, सनत सनत कुमार आदि, ये लोग वेद के मूर्तिमान स्वरूप हैं। जगह जगह उन्होंने लिखा है, जब राम की स्तुति हो रही है या जब राम का विवाह हो रहा है, जब राम के राज्याभिषेक के पश्चात स्तुति हो रही है, तो चार ब्राह्मणों को उन्होंने लिखा कि वो चारों वेद ही हैं जो स्वयं आकर के भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं। ऐसे राम सीता विवाह के समय भी उन्होंने यही लिखा है कि चारों वेद ही वहां पर ब्राह्मण बन करके आए हैं और उन्होंने विवाह के मंत्र आदि सब पढ़े हैं। तो जब निर्गुण ईश्वर को उन्होंने सगुण कर दिया, तो जो जो कुछ भी इस संसार में है लेकिन निर्गुण रूप में है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो भक्ति हो, वो जगह जगह ज्ञान भक्ति वैराग्य राम लक्ष्मण सीता को लिख देते हैं। वो कहीं जीव माया और ब्रह्म को लिख देते हैं, मूर्तिमान स्वरूप राम लक्ष्मण सीता को। तो उसी तरह से यहाँ पर रूप धरे जन उच्चारी वेदा, वेद भी रूप धर करके सगुण हो करके आ चुके हैं। जब जब निर्गुण सगुण हो गया, तो जितना भी संसार में निर्गुण तत्व है वो सब सगुण होना चाहता है, और सगुण होता है, और सगुण हो सकता है। समदर्शी मुनि विगत विभेदा, समदर्शी हैं और भेद के ज्ञान से विगत है, उनके भीतर से अब भेद विगत विभेदा यही बताता है कि निर्गुण सगुण का भेद भी चला गया है। अगर हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं रामचरितमानस की कथा को पढ़ते हुए, अगर हम आज भी निर्गुण और सगुण के भेद में पढ़े हैं, तो हमारा रामचरितमानस सिर्फ पढ़ना है, हमने पाठ किया है, समझा नहीं है उसे। क्योंकि गोस्वामी जी ने हर जगह भेद को समाप्त किया है। आशा बसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। इन चारों ऋषि कुमारों का वस्त्र जो है वो दिशाएं हैं। अब वेद का जब पठन पाठन श्रुति और श्रवण किया जाता है, तो एक ही दिशा में तो नहीं चलता है। हम बोल रहे हैं तो एक ही दिशा में तो नहीं चल रहा है, वो चारों दिशाओं में बढ़ता है। तो वेद जो आए हैं उनका जो वस्त्र है वो चारों दिशाएं उनका वस्त्र है, यानी वो चारों दिशाओं में ही ये वेद रूपी चोला पहन करके चारों दिशाओं में उस ज्ञान को फैलाने के लिए विचरण कर रहे हैं, चल रहे हैं। और व्यसन यह तिन्हई, और एक व्यसन भी है उनमें। व्यसन क्या है? रघुपति चरित होई तह सुनहि। कहा तो वेद, वेद का ज्ञान कुछ और ही है। जो वेदांती लोग हैं वो शास्त्रार्थ करते हैं, सगुण और निर्गुण पे खूब शास्त्रार्थ करते हैं। अनेकों बड़े अपने यहाँ प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुए जिनसे उस वो कोई गलत बात नहीं है, वो एक मंथन ही है, और उस मंथन के द्वारा भी बहुत सुंदर सुंदर तत्व ज्ञान के निकल के आते हैं। लेकिन इनका व्यसन क्या है कि ये वेद का स्वरूप होते हुए भी ये वहां जाकर के बैठ जाते हैं जहां राम के चरित्र का गुणगान हो रहा होता, वहां सुनने बैठ जाते हैं। रघुपति चरित हो तह सुने। तो गोस्वामी जी ये भी बताते हैं
कि अब यहाँ इसमें काशी की आप कल्पना कर लीजिए, जहाँ वेदों को स्थापित करने वाले बड़े बड़े विद्वान वहां पर रहते हैं, और गोस्वामी जी की जो ये सीधी सादी सी राम कथा हो रही है, कहीं रामलीला हो रही है, तो इसको जो लोग सुनने जाते थे, इसमें रस लेते थे, वो उनको नीच तुच्छ मानते थे और इसको बुराई की तरह से देखते थे। तो बुराई भी, अगर ऐसी बुराई भी राम कथा को सुनने की जिसको व्यसन मान लिया, तो ये व्यसन भी कितना सुंदर है कि वेद जो स्वयं ज्ञान से भरे हुए हैं, ईश्वर परमात्मा का बखान करते हैं, वो भी इस व्यसन से छूट नहीं पाते हैं। तहां रहे सनकादि भवानी, जहां घट संभव मुनिबर ज्ञानी, राम कथा मुनिबर बहुबरनी, ज्ञान जोनि पावक जिम। और ये लोग चले कहाँ से आ रहे हैं इस समय? अयोध्या। अयोध्या कहाँ से आ रहे हैं? शंकर भगवान माता पार्वती से कहते, हे भवानी, जब जब ऐसी विराट बात कहनी है भगवान को, पार्वती से, शंकर भगवान को, तो वो उन्हें भवानी कह देते हैं, क्योंकि विराटता को कहने वाला भव, और भव शंभु चाप को भव चाप भी कहा गया है। तो अब शंकर ही भव है और उनकी जो शक्ति है वो भवानी है। तो इस बात को समझने की सामर्थ्य केवल भवानी में है, छोटे मोटे जीव में नहीं है। तो शंकर भगवान कहते, हे भवानी, वो वहां थे अभी तक जहां पर घट संभव मुनिबर ज्ञानी, श्रेष्ठ मुनि ज्ञान से भरे हुए मुनिबर, घट संभव अगस्त्य मुनि जहां पर थे, उनके आश्रम से आ रहे हैं। अब घट संभव भव, भवानी, अगर ये भव सागर है और भव सागर ही में ही ज्ञान भी भरा है, हमको ज्ञान के लिए यहाँ आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। उस ज्ञान को जो घट में भर देना संभव कर दे, वो घट संभव। हम लोग शरीर को घट मानते हैं, निर्गुणवादी तो बहुत घट के रूप में कहते हैं उसको। तो घट संभव, जो राम का चरित्र है वो घट संभव कर दे, ऐसा श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य मुनि को कहा है गोस्वामी जी ने, राम कथा मुनि बर बहुबरनी। और वहां पर घट संभव ने राम की कथा को बहुत प्रकार से वर्णित किया, ज्ञान जो निपावक जिमेरनी। और राम की कथा को जिस ढंग से उन्होंने कहा, अब देखिए, राम की कथा को कहने के ढंग और राम की कथा के उस ढंग को सुनेगा कौन, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है उत्तरकांड। शंकर भगवान के कथा कहने का जो ढंग है, उसको सुनने की क्या अवस्था है, क्या स्थान है और कौन श्रोता है। अवस्था है कि शंकर हैं, ध्यानस्थ हैं, समाधिस्थ हैं, अभी अभी उठे हैं, एकांत में बैठे हैं, कोई उनके आसपास नहीं है, तो पार्वती माता इस समय को अनुकूल जान के उनके पास आ जाती। और स्थान क्या है? कैलाश का शिखर है, बागंबर पे भगवान शंकर विराजमान है। ये सनकादिक मुनि कहाँ से आ रहे हैं? ये अगस्त्य मुनि के आश्रम से आ रहे हैं। अगस्त्य मुनि जो कथा कह रहे हैं, प्रथम तो शंकर भगवान ने ही कही, लेकिन उनसे सुन सुन के सब लोग आज तक कहते चले आ रहे हैं, और सबका अपना ही ढंग है, और सबके सुनने का जो कहने का ढंग है, उसको वही सुनेगा जिसको उसके सुनने में रस आएगा। यानी कहीं ना कहीं एक समानता, तारतम्यता बातचीत करने के ढंग की हो, खग जाने खगही की भाषा। जब गरुड़ जी को भ्रम हुआ और शंकर भगवान ने कहा कि जाओ वहां चले जाओ, वहां सुन लेना, तो पार्वती माता ने कहा, अरे आप ही की कथा है, उसी कथा से तो सबका भ्रम दूर होता, आप इन क्यों नहीं सुना दिया, वहां क्यों भेज दिया, आप समझाते तो और बढ़िया समझाते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, खग जाने खगही की भाषा। जिसका जो समझने का ढंग है, उसको उसी, मेरी कही कथा को आप ही समझ सकती हैं, सबके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम कहें। और पहले भी आपको कहा था, तब तो आपको समझ में नहीं आई, आपको भी समझने के लिए पूरा इतनी तपस्या करके पूरा दूसरा जन्म लेना पड़ा। तो हम अब रिस्क नहीं लेते हैं, कहीं मेरे कहने से भ्रम ना गया तो वहीं भेज दो जहां जाके सुनने से इनका भ्रम दूर हो जाए। तो अगस्त्य मुनि की कही हुई कथा को सनत कुमार जैसे मुनि ही समझ सकते हैं। वहां से चले आ रहे हैं, राम कथा मुनि बर बहुबरनी, ज्ञान जो निपावक जिमे अरणी। पत्थर से पहले हमारे यहाँ अरणी, लकड़ी, काठ को रगड़ करके, एक विशेष काठ होती है, उसको रगड़ने से, मतलब दो लकड़ी के वो बनाए जाते हैं, आप लोग गूगल पे देख सकते हैं इसके चित्र को। उसमें तेजी से उसको घुमाते हैं लकड़ी के
छिद्र सा बनाते हैं, उसमें तेजी से लकड़ी को ही घुमाते हैं और अग्नि पैदा होती है। और इस कला को अग्नि को उत्पन्न करने वाले अग्निहोत्र कहलाते थे, अग्निहोत्र की क्रिया कहलाती थी, और इस कार्य को करने वाले अग्निहोत्री कहलाते थे। तो उनको विशेष रूप से जब यज्ञ आदि होते थे तो अग्निहोत्र के लिए जो ब्राह्मण बुलाए जाते थे वही आगे चल के अग्निहोत्री करने धारण करने वाले ब्राह्मण बने। ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनी, तो उस काठ में अग्नि तो है, लेकिन उस अग्नि को प्रकट हर कोई नहीं कर सकता। तो जो अगस्त्य मुनि ने जो कथा कही उसमें जो ज्ञान भरा हुआ था वो वैसे ही अगस्त्य मुनि के कथा कहने से प्रकट हुआ। ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनी, जैसे अरण्य की लकड़ी से अग्नि उत्पन्न प्रकट हो जाती है, दिखने लगती है। तो ये वेद क्या है? ज्ञान की बात करते हैं। तो उस ज्ञान को वहां अगस्त्य मुनि से उन्होंने पा तो लिया, सुन तो लिया वेदों ने, यानी वेदों को जो लिपिबद्ध किया गया वो ऋषि मुनियों ने लिखा। अपने भीतर से जो ज्ञान पाया उसको उन्होंने वेदों में भर दिया अपनी लेखनी से। लेकिन उनको भी आनंद कहाँ मिलता है? राम के चरित्र को सुनने में आनंद मिलता है। देख राम मुनि आवत हरसि दंडवत किए, स्वागत पूछ पीत पट प्रभु बैठन कह दीन। राम ने मुनियों को आते हुए देखा तो हर्ष के साथ उठ खड़े हुए और दंडवत प्रणाम किया। चारों कुमारों को, छोटे छोटे बालक के समान मुनि हैं, उनको प्रणाम किया और स्वागत करके उनका कुशल क्षेम पूछी, स्वागत किया और पीत पट प्रभु बैठन कहा देन, और अपना पीताम्बर जो भगवान ने ओढ़ा हुआ था वो उनको बैठाने के लिए आसन बना करके बिछा दिया। भगवान के लिए तो आसन बहुत लोग बिछाते हैं। जन्माष्टमी हुई है, सबने अपने अपने घरों में भगवान के आसन बिछाए होंगे। सिंहासन पे पहले बढ़िया पीताम्बर पीले रंग का बिछाया होगा, फिर उस पर भगवान को आसन दिया होगा, बाल गोपाल को आसन दिया होगा, फिर झूला झूलाया होगा। भगवान जिसको आसन दे दे वो सनत कुमार है, वो मुनि है, वो वेद के मूर्तिमान स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं ना कि ईश्वर के भीतर, जैसे रावण ईश्वर होना चाहता है तो उसमें सबसे पहले क्या है कि मदमान नहीं होना चाहिए। स्वागत पूछ पीत पट प्रभु बैठन कह दीन, कीन दंडवत तीन्यू भाई सहित पवन सुत सुख अधिकाई। और जब भगवान राम ने अपना पीताम्बर बिछा के उन चारों कुमारों को वहां पर आसन दे दिया तो तीनों भाइयों ने हनुमान जी सहित दंडवत प्रणाम किया और बहुत सुख पाया। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, मुनि राम की इस सुंदर छवि को देख रहे हैं और भय मगन, ऐसे मगन हो गए उनको देखने में, मन सके न रोकी, मन उन्हीं में जाके रुका नहीं, उनके पास मन जाके राम के साथ लग गया। अब यहाँ पर देखिए तो बहुत गहरी बात भी गोस्वामी जी कह रहे हैं। पीताम्बर उन्होंने उतारा भगवान ने तो निश्चय ही उनकी देह दिखी। जिस पीताम्बर से वो अपनी देह को ढके हुए हैं वो जब उतार के बिछा दिया तो उनके अंगों को ऋषि मुनि देख पा रहे हैं। अधिकतर लोग भगवान के अंग नहीं देख पाते हैं। सगुण में भी वो भगवान का पीताम्बर ही देखते, चरण तक छुपे होते हैं, इतना साज श्रृंगार बना दिया जाता है। तो वेद के ज्ञान के द्वारा वो पीताम्बर पट उतरता है और उस भगवान की देह के दर्शन होते हैं जो सगुण रूप में देह लेकर के, नर देह लेकर के इस संसार में आया। तो उस ज्ञान के भीतर जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य के भीतर जो भगवान का सुंदर शरीर है उसको सनत कुमार मुनि देख पाते और भगवान स्वयं दर्शन करा देते हैं, स्वयं अपना पीताम्बर उतार देते हैं। तो वेद की पराकाष्ठा भी क्या है, वेद का ज्ञान लेकर के भी चरम सीमा क्या है कि हम उस ईश्वर का दर्शन कर सके। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सांवला उनका शरीर दिख रहा है जिसको मुनि लोग देख रहे हैं। श्यामल गात सरोरुह लोचन, कमल के समान नेत्र हैं। सुंदरता मंदिर भव मोचन, सुंदरता के धाम है, स्वयं सुंदरता के मंदिर हैं। और भव जो संसार है, जन्म मरण है, उससे मुक्ति दिलाने वाले हैं। एकटक रहे निमेष न लावही, प्रभु कर जोरे शीस नवावही। एकटक भगवान को देख रहे हैं, पलक झपकाना भूल गए हैं।
और प्रभु कर जोड़े शीश नवा वही, और भगवान हाथ जोड़ करके शीश नवा रहे हैं। भगवान हाथ जोड़ के शीश नवाए खड़े हैं और चारों कुमार ऋषि कुमार मगन होके भगवान के इस रूप को देखने में सब कुछ भूल चुके हैं। तिनके दशा देखी रघुबीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। मुनियों की ये दशा देख करके भगवान राम के नेत्रों से जल बहने लगता है, शरीर पुलकित हो जाता है। कर गही प्रभु मुनि बर बैठारे, और उनको पकड़ के, हाथ से पकड़ के मुनियों को वहां बैठाते हैं कि बैठ जाइए, देखिए हमने आसन बिछा दिया, बैठिए। तो परम मनोहर वचन उचारे, बहुत मन को हरने वाले वचन कह के हाथ पकड़ के वहां पर बैठाते हैं। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अग खीसा। और भगवान राम कहते हैं कि हे मुनीश्वर, आज आपके दर्शन करने से मैं धन्य हो गया, क्योंकि आपके दर्शन करने से ही पापों, खीसा मतलब आप लोग जेब या पॉकेट समझते हैं, अवधि में उसे खीस या खीसा, खीसे ये कहते हैं। जेब जो बनाई जाती है कुर्तों में, पैजामों में, सलूकों में, तो जो पाप रखने की जगह हमारे उसमें होती है, आवरण में होती है, वो सब आपके दर्शन मात्र से चले जाते हैं। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग की प्राप्ति ही केवल भव के भंजन के लिए काफी पर्याप्त होती है। बिना कोई प्रयास करे भव के जितने भी कष्ट हैं उनका चक्र टूट जाता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहाँ ही संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। अब यहाँ जो बात हो रही है वो वेद पुराणों ग्रंथों की ही बात भगवान राम कर रहे हैं, क्योंकि वो तो मूर्तिमान स्वरूप वेद ही है ना। तो वेद किस प्रकार आगे बढ़ाते चले गए अपनी शाखाओं के द्वारा, इसी बात को स्थापित करते चले गए कि संत की संगत से अपवर्ग यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है, जहां कोई दूसरा चीज का स्थान ही नहीं है। और कामी की संगत करने से भव कर पंथ, हम कष्टों के मार्ग में चल पड़ते हैं। कहाँ ही संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। ऐसा सभी सदग्रंथ, वेद पुराण, कवि, विद्वान, संत, सब लोग ये कह के बताते हैं संसार को। सुनि प्रभु बचन हरसि मुनिचारी, पुलकित तन अस्तुति अनुसारी। भगवान के ये वचन सुन करके चारों मुनि हर्षित हो गए कि भगवान ने न केवल वेदों को स्थापित कर दिया अपने मुख से कह करके, बल्कि उन वेदों का वाचन करने वाले, बताने वाले, सिखाने वाले को भी स्थापित कर दिया। पुलकित तन स्तुति अनुसारी, वो हर पुलकित तन के साथ समय के अनुसार, उस समय जैसा बन पड़ा उस प्रकार वो भगवान की स्तुति करने लगे। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणा में। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभा कर। ज्ञान निधान अमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद बद। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। सर्व सर्वगत सर्व उरालय, बसस सदा हम कहूँ परिपालय। द्वंद्व विपति भव फंद विभंजय, हृदय बस राम काम मद गंजय। इतना सुंदर रामचरितमानस में जब भी दो लोगों का संसर्ग होता है, वहां पर देखिए तो दोनों ही एक दूसरे का गुणगान करते हैं। चाहे वो दशरथ और जनक जी मिले हो, चाहे वो वन अरण्य कांड में ऋषि मुनियों से राम मिल रहे हो, और चाहे यहाँ पर जब राम राजा बन चुके हैं वहां पर ऋषि कुमार से उनकी भेंट हो रही है और उनका वार्तालाप हो रहा है, तो क्या स्तुति करते हैं भगवान राम। उनसे कहते हैं कि आपका दर्शन ही सारे पापों को नष्ट कर देने वाला है। तो वो बताते हैं कि दरअसल वास्तविकता क्या है। जय सुनि प्रभु बचन हरसि मुनिचारी, पुलकित तन स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनाम। हे भगवान, आप ही अनंत हैं और आप ही अनामय हैं। आप विकार रहित हैं। विकार, निर्विकार, सविकार, ये सब हम लोग
पढ़ चुके हैं। परिवर्तन रहित होने को ही अविकारी कहा जाता है। अनघ अनेक एक करुणा में, आप पाप रहित हैं। अघ यानी पाप, अनघ यानी जहां जिसमें कोई पाप ना हो। आप पाप को खत्म होने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा ना कि तुम्हारे दरस जाहि अघ खीसा। आप कह रहे हैं कि हमारे दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जबकि आप तो स्वयं अनघ हैं। आप अनेक हैं और एक हैं, एक भी आप ही हैं, और इस संसार में जो अनेकता है वो भी आप ही हैं। सारे द्वंद्व हैं यहाँ पर, देखिएगा, सारे विपरीत बातें हैं, और उस विपरीत में जो कॉमन है वो है भगवान राम। करुणा में, आप ऐसे करुणामय स्वरूप हैं। ये जब बालकांड में दशरथ जी ने तपस्या करी है, तो वहां पर जब भगवान प्रकट हुए हैं तो विश्ववास प्रगटे, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है। तो ये विश्ववास क्या है, ये उत्तरकांड में, वहां से जोड़ के जरूर पढ़िएगा। बालकांड और उत्तरकांड को जोड़ के जरूर समझने का प्रयास करिएगा। तो जो विश्ववास है वहां पे बहुत सुंदर, उसके पहले जब देवताओं के ऊपर कष्ट आ गया, अत्याचार और असुर बढ़ गए, तो ब्रह्मा जी के पास गए सब देवता, फिर शंकर जी के पास गए कि कहाँ मिलेंगे भगवान। तो शंकर भगवान कहते हैं कि कहु कहाँ जहाँ प्रभु नाही, दिस देश काल दिस विदिशहु माही, कहु कहाँ जहाँ प्रभु नाही, और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। कहते हैं सुना तो है कि क्षीर सागर में कहीं रहते हैं, लेकिन कोई ये ना समझ ले कि बस क्षीर ही सागर में रहते हैं, कोई ये ना समझ ले कि बस वैकुंठ में ही रहते हैं, कोई ये ना समझ ले कि बस अयोध्या में ही वास करते हैं। अब ये पूरी कथा सुन ली, इसलिए इसको वहां से जोड़ के समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, इस सूत्र को मनु महाराज समझते हैं, जानते हैं। तो जब तपस्या करने जाते हैं तो भगवान प्रकट, विश्ववास प्रगटे भगवान आए नहीं है। अगर वैकुंठ लोक में उनका निवास है तो वैकुंठ से आते, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। अगर क्षीर सागर में उनका निवास है तो वो क्षीर सागर से आते, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। मगर गोस्वामी जी क्या करें, शंकर जी पहले ही कह गए कि वो तो विश्व हरि व्यापक सर्वत्र समान है, तो इनको कहीं से आने की आवश्यकता तो है नहीं, इनको केवल प्रकट होने की आवश्यकता है। और वो प्रकट हुए और फिर अंतर्धान भी हुए, वो कहीं गए नहीं, अंतर्धान हुए। तो वही यहाँ पर है, जो ये केवल वेद जानता है कि जिसकी बात वो कर रहा है, अनेक भी वही है, एक भी वही है। और वो इतना करुणामय है कि जब हम एक के रूप में चाहते हैं तो एक के रूप में, जिस रूप में हम चाहते हैं उस रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाता है। हम चाहते हैं वो अयोध्या का राम बन जाए तो अयोध्या में वास करने लगता है। हम चाहते हैं हमारे मन मंदिर में वास कर ले तो वो हमारे मन मंदिर में वास करने लगता है। द्रौपदी की भी कथा बड़ी इसके बारे में प्रसिद्ध है कि जब द्रौपदी का चीर हरण होने लगा और उन्होंने परिवार में, बड़ों में, सबके आगे गुहार लगाई, पुकार लगाई, कोई उनकी रक्षा नहीं कर पाया। तब उन्होंने अंत में द्वारिकाधीश को याद किया और बोली, हे द्वारिकाधीश, अब तुम्हारी शरण में है, तुम ही बचाओ। आते आते प्रभु को थोड़ी देर हो गई तो उन्होंने कहा द्रौपदी जी ने बाद में कि तुमने देर क्यों लगा दी। तो उन्होंने कहा क्या करते, तुमने तो हमें द्वारिका, हम तो वहीं खड़े थे कि तुम हमें पुकारो तो हम तुरंत तुम्हारी रक्षा करें, तुम तो जाने किस किस को पुकार रही थी, और जब हमें भी पुकारा तो द्वारिकाधीश, और हम खड़े वहीं पर थे। हमें पहले तुम्हारे वचनों को सत्य करना पड़ा, पहले हमें द्वारिका जाना पड़ा, फिर वहां से भाग के तुम्हें बचाने आना पड़ा। तो भगवान को अपने से दूर हम अपने भाव से बैठाते, वही यहाँ पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जय निर्गुण जय जय गुण सागर। आप ही निर्गुण हैं और आप ही गुणों के सागर हैं, सागर हैं। सागर में गुण अवगुण कुछ भी डाल दीजिए, सब निर्गुण हो जाएगा। खाली गुण डालने से निर्गुण नहीं होगा, अवगुण डाल देंगे वो भी निर्गुण हो जाएगा। सुख मंदिर सुंदर अति नागर, आप सुंदरता के धाम हैं और सुंदरता के भंडार हैं। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभा कर। हे लक्ष्मी, जिसमें लक्ष्मी रमण करती हैं और आप ही पूरी भूमि को धारण करने वाले हैं।
वो लक्ष्मी लक्ष्मण सबको बता दिया है। अध्यात्म रामायण लक्ष्मी जी के ही स्वरूप को बताता है कि लक्ष्मी ही लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुई, क्योंकि लक्ष्मी और शेष ही ये भगवान के दो प्रकट रूप हैं विष्णु के साथ जो रहते। सीता तो राम ही है, सीता को लक्ष्मी ना समझे। अगर सीता लक्ष्मी होती तो जगह जगह तो गोस्वामी जी ये ना कहते कि इनकी तुलना उनसे कैसे कर दें। दो व्यक्ति एक जगह कुछ और पहन के खड़ा है, कुछ और पहन के खड़ा है, तो उसको तुलना करने में क्या है, वो तो वही है। लेकिन गोस्वामी जी सदा पार्वती और ब्रह्माणी और लक्ष्मी से तुलना करने में कह देते हैं यहाँ तो वो कमी है, वहां तो वो कमी है। तो जय इंदिरा रमन जय भूधर, आप ही हैं जिसमें इंदिरा रमण करती हैं, और आप ही भूधर भूधर शेषनाग को जगह जगह लक्ष्मण जी को कहा गया है। अनुपम अज अनादि शोभा कर, आपकी कोई उपमा नहीं, आप अजन्मे हैं, आप अनादि हैं, और आप शोभा की खान हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि अनादि कहते हैं गोस्वामी जी भगवान को। और जब रामायण रामचरितमानस लिखना शुरू करते हैं तो जब प्रणाम करते हैं, जो प्रारंभ के श्लोक हैं, तो आदि कवि वाल्मीकि को प्रणाम करते हैं गोस्वामी जी। आदि कवि तो वाल्मीकि जी हैं, अनादि कवि कौन है? अनादि कवि भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर राम की कथा को कहने वाले एक ऐसे वक्ता हैं जो जिनका भी कुछ पता नहीं है। तो राम की कथा ऐसी कथा है कि कथा भी अनादि, कथा का नायक भी अनादि, और कथा को कहने वाला भी अनादि। ये एक रूपता है ईश्वर की, जो कह रहे हैं अनेक एक करना। अगर उसको हम अनेक कर लेते हैं तो शंकर राम और त्रेता और ये सब काल भी वही बन जाता है। और एक कर लेते हैं तो हम जिस रूप को हम चाहें, हम शंकर को चाहें, राम को चाहें, जिस रूप को चाहें, उस रूप में वो हमारे मन में स्थान बना लेता है। ज्ञान निधान अमान मान प्रद पावन सुजस पुराण वेद बद, वेद ऐसा आपके बारे में बोलते हैं, कहते हैं। वद बद बद यानी वद, वद धातु होती है ना संस्कृत की। तो वेद ऐसा बोलते हैं कि आप ज्ञान के भंडार हैं, अमान हैं, आपको कोई मान नहीं है। आपको शबरी जूठे बेर खिला देती है तो आप वो खा लेते हैं, मान हो तो खाएंगे। आपको जहां जो कोई बैठा देता आप वहां बैठ जाते हैं, केवट आपसे हट कर लेता है, आप उसका भी हट सुन लेते हैं। मान प्रद, मान को प्रदान करने वाले। इस संसार में सबको मान चाहिए, लेकिन आपकी पूजा करते हैं लेकिन मान की इच्छा सबको करते हैं, तो आप सबको मान आप ही प्रदान करने वाले हैं। पावन सुजस पुराण वेद बद, आपका यश जो है वो बहुत ही पवित्र है। इसी सुंदर यश को पुराण और वेद बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन, आप तत्व के ज्ञाता हैं। तज्ञ यानी तत्व के ज्ञाता, और कृतज्ञ, कितने सुंदर शब्द गोस्वामी जी लिखते हैं। जो आप कुछ भी करता है उसको प्रति आप सदा आभार युक्त रहते हैं। हम लोग नहीं आभार युक्त रहते हैं, हम लोग तुरंत भगवान से शिकायत करने लगते हैं। लेकिन भगवान सदा हमारे अपने भक्तों के और जो नहीं भक्त हैं उनके भी कृतज्ञ रहते हैं कि वही संसार को चला रहा है। अज्ञता भंजन, अज्ञान का आप भंजन करने वाले हैं। आपके अनेक नाम हैं और आप बिना नाम के भी हैं। नाम अनेक, अनाद, निरंजन, निरंजन जहां कोई अंजन ना हो। अंजन यानी काजल, काजल यानी कार्बन। ये हम सब जानते हैं कि जब संसार की रचना होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो तत्व है वो है कार्बन। हम लेते शुद्ध वायु है ऑक्सीजन, और हम उसमें मिला के बेचते हैं कार्बन। ये कार्बन ही कालिमा है, ये कार्बन ही अंजन है। हम सब जानते कार्बन काला होता है, यही मल है। इसी मल की बार बार बात कही जाती है। हम कहें ना करें, हम माने ना माने, हम इस शुद्ध अपने चैतन्यमय शरीर में मल हम मिला रहे हैं, और ये हमारे वश में नहीं है कि हम ना मिलाएं। हम सोचे कि हम ऑक्सीजन लेंगे जी, हम तो नहीं इसको अशुद्ध करेंगे, तो हमारे वश में है नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी शरणागति भाव के लिए कहते हैं कि जो तुम्हारे बस में नहीं है तो काहे परेशान हो। सर्व सर्वगत सर्व उड़ाले, सब कुछ आप हो और सब कुछ में भी आप हो, और सब सर्व उड़ाले, सबके हृदय में आप घर बना के रहने वाले हो। बसस सदा हम कहूं परिपाल है,
आप सबके उर रूपी आलय में आप ही निवास करते हैं, आप हमारा भी परिपालन करते रहिए। द्वंद्व विपत्ति भव फंद विभंजय, द्वंद्व ही सारी विपत्ति है। भेद, द्वंद्व का मतलब दो हो जाना। गोस्वामी जी बड़े सुंदरता से द्वैत अद्वैत को बांधेंगे पूरे उत्तरकांड में। द्वंद्व ही विपत्ति है और द्वंद्व से ही भव के फंदे बनते हैं, जिनका आप विभंजन करने वाले। हृदय बस राम काम मद गंजय, हे प्रभु, हे राम, आप हमारे हृदय में बसिए और काम रूपी मद का गंजन करिए, विनाश करिए। तो राम और काम, हम अपने हृदय में धनुर्धर काम को बसाते हैं कि हम अपने हृदय में धनुर्धर राम को बसाते हैं। काम तो ऑलरेडी बसा हुआ है, उस बसे हुए में भी अगर हम धनुर्धर राम को बसा लेंगे तो एक क्षण नहीं लगेगा उस काम के नष्ट होने। परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगति अनपायनी देहु हम ही श्री राम। आप परम आनंद और कृपा के धाम हैं। मन परिपूर्ण काम, मन में जितनी भी कामनाएं उठती हैं आप सबको परिपूर्ण करने वाले हैं। क्योंकि ये पूरा जो कांड है, ये यहाँ पर कहते कहते भी गोस्वामी जी बेचारे पूरी तरह से काम के प्रभाव से न मुक्त हो पाएंगे न कर पाएंगे, तो अंत में लिख देते हैं, कामी ही नारी प्यारे जिमे लोभी प्रिय जिमिदा। वो अपने आप को नहीं, स्वांतः सुखाय लिखा है, वो अपने आप को नहीं मुक्त कर पा रहे हैं। इसलिए इसको समझना पढ़ना इतना हम लोगों को कठिन लग रहा है, क्योंकि गोस्वामी जी ये हर कुछ में स्वयं उपस्थित है। जो कुछ वो लिख रहे हैं वो सब कुछ देख रहे हैं। इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगति अनपायनी देहु हम ही श्री राम। हे श्री राम, हमको अपनी अनपायनी भक्ति दीजिए, जो पाने में हम समर्थ नहीं हैं, वो अनपायनी भक्ति दीजिए, जो न कभी कम हो, न घटे, न खत्म हो। ऐसी अनपायनी भक्ति हमें आप दे दीजिए। यहीं पर हम लोग विराम लेते हैं। जय सिया राम।